और अब तीसरे हफ्ते में लगातार तीसरा बड़ा और इंतहाई तबाहकुन हमला, जिसने पूरे के पूरे यूएई के सिक्योरिटी अपरेटस को हिलाकर रख दिया है, उनके इंटेलिजेंस अपरेटस को हिलाकर रख दिया है। एन उसी वक्त जिस वक्त इसराइल का सदर हेज़ोग यूएई पहुंचता है अपने तारीखी दौरे के लिए। माजी के अंदर है, खुद कुरान पाक के अंदर आप जगह जगह यहूदियों की बदअहदी को देख सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की बदअहदी ही की वजह से इन्हें बंदर बना दिया था, इन्हें खिंजीर बना दिया था और इनकी शक्लें बिगाड़ दी थी। जैसे ही इस्राएली प्रेसिडेंट का दौरा शुरू हुआ, यूएई ने इंटरसेप्ट किए हैं हौसियों के मिसाइल, और यह तीसरा बड़ा हमला है। आप देख सकते हैं ईरान इंटरनेशनल की खबर, थर्ड हौसी मिसाइल अटैक ऑन यूएई कम्स आफ्टर थ्रेट इन ईरानियन मीडिया। ईरानियन मीडिया ने बड़े दिनों से थ्रेट्स जारी करने शुरू किए, धमकियां देनी शुरू की, और उसी दौरान जैसे ही इस्राएली सदर पहुंचा, यूएई के ऊपर इनकी तरफ से यह मिसाइल तीसरा अहम तरीन हुआ है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इजराइल के प्रेसिडेंट ने पहली बार, इतिहास में पहली बार सोचा कि उन्हें जाना चाहिए यूएई और वहाँ जा कर के जो है आगे संबंध को बढ़ाना चाहिए। अमेरिका ने हालांकि 2-3 दिन पहले ही ये बोल दिया था, साफ कर दिया था कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अपने अमेरिकन सिटीजन्स को भी बोल दिया था कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ पे हूसी कभी भी जो है वो हमला कर सकते हैं। लेकिन इजराइल के प्रेसिडेंट ने इसको कुछ सीरियस नहीं लिया और वो वहाँ पे गए। हालांकि हूसियों ने एक वो फिर से जिसको गीदड़ भभकी वाला हमला कहते हैं, वैसा हमला भी कर तो डाला। अब उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई प्रेसिडेंट आया है किसी कंट्री में तो सबसे पहले तो यूएई की एक बहुत बड़ी यहाँ पर उसके इमेज पे सवाल है, और क्योंकि वो उसके बिजनेस पे भी सवाल है कि अब जो है पूरी दुनिया, जो इतना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इतना ज़्यादा बिजनेस हब, इतना फला चीज़ें हैं यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में, अबू धाबी में, उसके ऊपर एक जो है खतरे का फैक्टर होने कि भाई ये सेफ़ जगह नहीं, और सेफ़ जगह नहीं, ये बहुत ही, ये जो है ना नाइटमेयर से भी खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा। यहूदी खुशी से समा नहीं रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पर यह कहना है कि इसराइल ने अपने वो ख्वाब पूरे कर लिए हैं जो आज से पहले पूरा करना बहुत मुश्किल था। ग्रेटर इसराइल को पूरा करना ये यहूदियों का ख्वाब है और इसके लिए वो हर तरह के इक़दाम कर रहे हैं। अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने 1 साल हो गया है गालिबन ताल्लुकात को। इस 1 साल के अरसे के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात ने कई अरब डॉलर के, 10 अरब डॉलर के लगभग मालियत की जो सरमायाकारी है वो इसराइल के अंदर कर दी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां इसराइल के अंदर जाकर आबाद हो रही हैं। इसराइली कंपनियों को सरमाया दिया जा रहा है अरबों के शेखों की जानिब से, अरबों की जानिब से, ताजरों की जानिब से। जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उन्होंने इसे ख़यानत करार दिया है, इसे धोखा करार दिया है, और कहा है कि ये फ़लस्तीन के लाखों शुहदा के कुर्बानियों को छुटलाने के मुतरादिफ है कि यहूदी मुसलमानों पर हमला करते हैं और यहूदी मुसलमानों की ज़मीनें छीनते हैं, मस्जिद अक्सा को गिराने के मंसूबे बना रहे हैं। और अरब हूसी या हूथी बोलते हैं ये, इनको पहले तो ईरान कोई बागी नहीं बोलता, ईरान को कहता है यमन। ईरान कहीं भी हूथियों को रिकॉर्ड करेगा, जैसे हूथियों ने कहीं भी कुछ हमला किया, फलान किया, तो उसको कहता है यमन ने किया है। इतनी सी बात है, यमन जो है वो उसको मानता है। ईरान ने ही जो है, आप देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला हुआ था यूएई अबू धाबी एयरपोर्ट पे कुछ दिन पहले, उससे जो है पूरी दुनिया की धड़कनें रुक गई थी कि भैया ये कोई ड्रोन हमला नहीं है, ये कोई सीधी सीधी छोटी मोटी कुछ नहीं है, ये कोई छोटा मोटा ये सुसाइडी बॉम्बिंग टाइप की चीज़ नहीं, ये बड़ी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल क्योंकि हूथियों के हाथ में लग गई है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। जैसी आबादी रहती है दुबई में, अबू धाबी में, सऊदी में, जितने उसके दुश्मन देश हैं, आप देखो तो कायदे से अगर इसको हम देखें, ये जो युद्ध था पूरा का पूरा शुरू हुआ था शिया सुन्नी विवाद पर, कि एक था शिया ब्लॉक जो ईरान प्लस यमन, और प्लस यमन के मतलब सिर्फ हूती, पूरा यमन नहीं, और प्लस फिलिस्तीन जैसे देश भी इसमें कूद गए थे, वो ब्लॉक। तो दूसरा था सऊदी ब्लॉक, जिसमें जितने सुन्नी कंट्रीज, चाहे वो आपका यूएई हो, चाहे और बाकी सुन्नी कंट्रीज हो, वो सब थे। अब ये जिस तरीके से बदला है, इसमें अमेरिका भी ये सुन्नी कंट्रीज़ के साथ में आया है, ये इसराइल भी, और वो साफ कहता है, सऊदी यहाँ पर साफ कहता है कि हम कोई यहाँ पे धर्म का वो नहीं लड़ रहे हैं, हम कोई यहाँ पे मजहब की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये यूएई और सऊदी जो है वो साफ कहते हैं, जो कि उसके लीडर हैं। ईरान वहीं पर ये कहता है कि हम तो जो है वो मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसी में आप देखिए एक फैक्टर तो है, ईरान ने बेवकूफ़ी भी है, या जिसको जो आप कह लो वो है कि ईरान ने एक तो अपने लिए बैरियर बना लिया। हालांकि ईरान जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा उत्पाद मचा रहा है, क्योंकि आप देखो पिछले कुछ सालों में तो कम से कम, चाहे आपका सऊदी हो चाहे आपका यूएई हो, इन लोगों ने पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए युद्ध से। इन्होंने पहला वार किसी भी ईरान पे या ईरान के साथी देश पे नहीं किया। हूसी हैं, उनको मारा, उनको भैया उत्पात मचाओगे तो मारे जाओगे, सीधी सी बात है। चाहे वो जब सऊदी जो है वो अपने देश में पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में भर रहा है, तो फिर हूसी क्या चीज़ है? वो चीज़ उसको कोई पहला बार नहीं, वो प्रतिरोध, उसका प्रतिवार किया था, जो उन्होंने करा था हूसियों ने उसका प्रतिवार किया, वो कोई गलत नहीं था। लेकिन जो ईरान है, हालांकि ईरान, हम लोग हमेशा इस वीडियो में बात करते तो यही करते कि ईरान हिंदुस्तान का दोस्त है, इसलिए इंडिया यहाँ पर कुछ ऐसा इसमें बीच में इंटरफेयर करता नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए ज़रूरी है ईरान, सीधी सी बात है। हमारे लिए काफ़ी, हमको सस्ते पेट्रोल मिल जाता है, काफ़ी छूट पे पेट्रोल मिल जाता है, ये सब कारण आप सब जानते हैं। लेकिन जो ये उत्पात मचाए हुए, और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है हमें समझ में, पाकिस्तानी इसमें आप देखो इतना, जितने ये अल जज़ीरा टाइप के न्यूज़ चैनल हैं, इनके खुद के देशों में इतनी नहीं छपता जितना ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस में या पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं या न्यूज़ चैनल हैं, इनमें जितना ये मुद्दे उठाए जाते हैं। इस चीज़ को आप समझें, ईरान इनके यहाँ पे घुस रहा है, ईरान इनके यहाँ पे जो है वो ईरान की तरफ से इनके यहाँ पे हमले हो रहे हैं। अभी की बात है, वो तो कुछ अभी हफ्ता भर नहीं हुआ कि ईरान की तरफ से इनका बाजवा पगलाया हुआ है कि देखो ईरान की तरफ से जो वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे धमाके कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे इनका खुन्नस है ईरान से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सऊदी ब्लॉक में, या हम कह लें यूएई ब्लॉक में इजराइल है, और कहीं ना कहीं बैकडोर से इंडिया है, इस वजह से इनको जो है उसको सपोर्ट, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई वैलिड रीज़न आप इनसे पूछ लो कि भाई तुम ईरान के साथ में ईरान को इतना सपोर्ट क्यों करते हो, कोई नहीं है। ये हूसी बागी फलाना ढिमकाना इनका चलता रहता है। इनका पाकिस्तानी वहाँ पे मर जाता है अबू धाबी एयरपोर्ट में, तब भी इनको कुछ नहीं है। सीधे से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देश बड़ा है या यहाँ पे मजहब बड़ा है, वही विचारधारा इनकी यहाँ पे सब नजर आ जाती है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।